Good morning, everybody. सबको शुभोदय। For a short introduction, we'll turn our Bibles to Deuteronomy chapter 32. थोड़े से वक्त के लिए हम पवित्र शास्त्र में देखेंगे व्यवस्था विवरण। Deuteronomy chapter 32, verse 4. 32वां अध्याय और 4 वचन। I'll read for you in English. इंग्लिश में पढ़ा जाएगा। व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय 4 वचन। Deuteronomy 32, verse 4. It says, He is the rock. His work is perfect, for all His ways are judgment. A God of truth and without iniquity, just and right is He. Here, it's talking about how God is perfect. ये यहाँ पे ये वचन कहता है कि कैसे परमेश्वर परिपक्व है। God is not like the currency counting machine. When you go to the bank, you might have seen the currency counting machine. और अगर आप में से सभी बैंक गए हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे नोटों की गिनती करने के लिए वहाँ पे उनका एक मशीन होता है। Sometimes even that currency counting machine, it makes mistake. और कभी-कभी वो जो मशीन है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं वो भी गलती करता है। But God is perfect. लेकिन परमेश्वर परिपक्व है। He is just. और वो सही न्याय करते हैं। God is truth and without iniquity. That's what the scripture says. और यहाँ पे वचन कहता है कि परमेश्वर सच्चे हैं और उनमें कोई कुटिलता नहीं है। And Bible says God is right. और यहाँ पे परमेश्वर सही है बोल के वचन कहता है। And it's not like God sometimes when He makes mistakes and He says I'm sorry. God is not like that. और ऐसा नहीं हुआ है परमेश्वर के साथ कि वो गलती करते हैं और फिर उसके बारे में वो पश्चाताप करते हैं कि मैंने गलत किया, मुझे माफ करो। Today I want to talk about God's disciplining love. और आज मैं बात करना चाहता हूँ परमेश्वर के अनुशासित करने वाले प्रेम के बारे में। There are so many ways God shows His love through His grace, mercy, so many. But today we'll learn about God's disciplining love. और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं या मार्ग है जिससे परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करते हैं अनुग्रह से, करुणा से। लेकिन आज अनुशासन के बारे में हम सीखेंगे। There was a woman, she used to get up early and she used to pray. और एक स्त्री थी जो हर दिन सुबह जल्दी उठ के वो प्रार्थना करती थी। She used to be early to church. और वो कलीसिया भी समय पे आती थी। She used to share about God to others. वो परमेश्वर के बारे में लोगों से कहती थी। She had a son who was married. और उसका एक बेटा था जिसका विवाह हो चुका था। One day her son died. एक दिन उसका बेटा मर गया था due to this AIDS disease. और एड्स का ये जो बीमारी है उसके वजह से वो मर चुका था। Because he had some immoral relationship. क्योंकि उसके कुछ अधर्मिक रिश्ते थे इसके वजह से। Once her son died, this lady she was very upset with God. और उसके बेटे के मरने के बाद वो परमेश्वर से बहुत कठिन हो गई थी या उसने वो क्रोध रखा था। She had bad attitude on God and she turned to idols. परमेश्वर के प्रति उसका रवैया के और अपने मन को फिराने लगी। In the Bible, in Hosea chapter 4 verse 6, it says, "My people are destroyed for lack of knowledge." और होशे के 4 अध्याय 6 वचन में अगर आप पढ़ेंगे वहाँ पे लिखा है क्योंकि मेरे लोगों को के पास ज्ञान नहीं है इसीलिए वो नष्ट होते हैं, वचन कहता है। This woman lacked knowledge of God. और ये स्त्री जो है वो परमेश्वर के बारे में उस ज्ञान का उसमें कमी था। She is finding fault with God. और वो परमेश्वर में कमी ढूंढने की या गलती ढूंढने की कोशिश कर रही थी। Knowledge of God means knowing God. परमेश्वर के बारे में ज्ञान हासिल करने का मतलब है उनको अच्छी तरीके से जानना, Knowing His attributes, His nature. उनके लक्षण को जानना, उनके स्वभाव को जानना। To know someone, we need to have a relationship with them. अगर किसी को हमें जानना है तो उनके साथ संबंध रखना बहुत जरूरी है। So we need to have a better relationship with them. इसी और उनके प्रति हमारा रिश्ता बेहतर होना चाहिए। To know God, one needs to have a relationship with God. परमेश्वर को जानने के लिए भी एक व्यक्ति को उनके साथ संबंध रखना चाहिए। To grow in relationship with God, it takes time. परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बढ़ाने के लिए समय लगता है। And we see in relationship when people they don't like each other, they break relationship. और रिश्ते में अगर एक व्यक्ति एक दूसरे को पसंद नहीं करते वो इस रिश्ते को तोड़ देते हैं। But remember, God is perfect. लेकिन परमेश्वर परिपक्व है, इसका हमें ध्यान रखना He is चाहिए। loving, He is merciful, gracious. और वो प्रेम दिखाते हैं, अनुग्रह करुणा दिखाते He हैं। is all compassionate and He is just and He is perfect in relationship with us. और वो दयालु है, वो सही है, न्याय करने वाले हैं और रिश्तों में भी वो परिपक्व है। Anyone who wants to have a relationship with God, he or she should know this.
और कोई भी जो परमेश्वर के साथ रिश्ता रखना चाहता है वो परमेश्वर के इन स्वभावों को उन्हें जानना चाहिए। We are all living in a troubled times right now. और फिलहाल अभी हम सभी कठिन समय में जी रहे हैं We need God's guidance. और परमेश्वर का मार्गदर्शन हम सभी के लिए अनिवार्य है। Whether it is troubled times or smooth times, in all times we need God. या वो हमारे लिए कठिन समय हो या अच्छे समय हो, हर एक वक्त में हमें परमेश्वर की जरूरत है। For God's guidance, we need to have a relationship with Him. अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें मार्ग दिखाए, उसके लिए हमें उनके साथ रिश्ता रखना होगा। We need to ask a question: Do we really know God? हमें अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या मैं परमेश्वर को सच्ची में जानता हूँ? Are we growing in the relationship, in the knowledge of God? या परमेश्वर के उस साथ हमारे उस रिश्ते में और उनके प्रति ज्ञान में क्या हम बढ़ते हैं? How is your relationship with God? तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है? Is it strong or is it broken? क्या वो बहुत ही ताकतवर है या टूट चुका है? When I am in a relationship with God, He imparts me wisdom and He imparts me knowledge. जब मैं परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में आगे बढ़ता हूँ तो वो मुझे बुद्धि और ज्ञान देते हैं And this will strengthen me in the troubled times. और ये मुझे स्थिर करेगा कठिन परिस्थितियों के लिए। In Isaiah 33 verse 6, you don't have to turn, I'll read for you. Isaiah 33 verse 6. और एशिया के 23वां अध्याय 6 वचन में ऐसा लिखा गया है। It says, and wisdom and knowledge shall be the stability of thy times. और तेरे समय में ये जो ज्ञान और बुद्धि है वो स्थिरता दिखाएंगे। And the strength of salvation, the fear of the Lord is His treasure. और हम देखते हैं उस व्यक्ति का परमेश्वर का भय उस व्यक्ति का संपत्ति बनता है। When you are in relationship with God, God gives you stability. जब हम परमेश्वर के साथ रिश्ते में आगे बढ़ते हैं तो हमें वो स्थिरता देते He हैं gives you wisdom, understanding, knowledge. और वो हमें ज्ञान बुद्धि देते हैं और समझ देते हैं। In the troubled times, you will be able to say, you know, a thousand fall on my side and 10,000 fall on my right hand, but I will not fear. और उस कठिन परिस्थिति में तब तुम कह पाओगे कि हजारों मेरे दाहिने में हो या 10,000 मेरे बाएं हो, लेकिन फिर भी मैं घबराऊंगा नहीं। But a person will fear when he has no relationship with God. लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ रिश्ते में नहीं है वो जरूर डर जाएगा। And when a person is lacking in relationship, there will be problem for him. और उस रिश्ते में अगर कोई कमियां है तो उसके लिए वो बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। That person can misunderstand God and he can have bad attitude towards God. क्योंकि सही तरीके से समझ ना होने की वजह से उसका रवैया परमेश्वर के प्रति बुरा हो सकता है And he can break the relationship with God. और वो आसानी से परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को तोड़ सकता है। Now we will look into one scripture in 2 Chronicles chapter 28. और हम देखेंगे दूसरे इतिहास 28 अध्याय 2 Chronicles chapter 28 verse 3. और तीसरा वचन। दूसरा इतिहास 28 अध्याय तीसरा वचन। It talks about the king Ahaz of Judah. और यहूदा का राजा आहाज के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। This is how his life was. और इस तरह उसका जीवन था। Moreover, he burnt incense in the valley of the son of Hinnom and burnt his children in the fire after the abominations of the heathen whom the Lord had cast out before the children of Israel. Here we see, you know, how sinful this person is behaving. और कितना पापी बर्ताव ये राजा दिखा रहा है हम यहाँ पे देख सकते हैं। And God in verse 6 he brought chastisement and punishment on this king. और इस राजा के इस रवैये के वजह से 6 वचन में हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर उसका न्याय करते हैं। It says, for Pekah the son of Remaliah slew in Judah and 120,000 in one day, which were all valiant men, because they had forsaken the Lord God of their fathers. Here, you know, in one day, 125,000 mighty men of Judah were killed. और यहाँ पे 6 वचन के अनुसार 1,20,000 जैसे लोग मारे गए हैं एक ही दिन में। By whom? By the king of Israel. They were the brethren of Judah. और ये हुआ है यहूदा के भाई जो इस्राएल है उसने ही ये काम किया है। And what happened? Did King Ahaz repent? और क्या हुआ उसके बाद आहाज जो राजा क्या उसने पश्चाताप किया है? No, let's turn into the same chapter, verse 24 and 25. 24 और 25 वचन में हम देखेंगे। And it says, and Ahaz gathered together the vessels of the house of God and cut in pieces the vessels of the house of God and shut up the doors of the house of the Lord. And he made him altars in every corner of Jerusalem, and in every several city of Judah he made high places to burn incense unto other gods and provoke
provoked anger the Lord God of his fathers. Here we see Ahaz is really getting bad attitudes and he's madly upset with God. और हम देखते हैं आहाज जो राजा है इतना परिस्थिति होने के बाद भी उसका रवैया परमेश्वर के प्रति और बुरा बनता है He's shutting down the temple of the Lord. और वो परमेश्वर के भवन को वो बंद कर रहा है He lacks knowledge about God. God was testing him, he was chastising him, he was punishing him, but he is lacking knowledge. और परमेश्वर उसको ताड़ना दे रहे हैं उसको शिक्षा दे रहे हैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इस बात से वो अभी तक अनजान है वो समझ नहीं पा रहा है Because he lacks knowledge of God. क्योंकि परमेश्वर के प्रति ज्ञान के लिए उसको कमी है Hebrews 12 verse 6 it says, For whom the Lord loveth, he chasteneth and scourgeth every son whom he receiveth. और इब्रानियों के 12 अध्याय 6 वचन में हम देखते हैं जिससे परमेश्वर प्रेम करते हैं उसी को परमेश्वर ताड़ना देता है क्योंकि वो उसका पुत्र है There is discipline, there is love in God's discipline. और परमेश्वर के प्रेम में अनुशासन भी एक स्थान है The scripture says, because he loved, that's why he chastiseth. और वचन जो हमने अभी देखा है कि क्योंकि परमेश्वर प्रेम करते हैं इसीलिए वो अनुशासित करता है Today if you are feeling chastised, today if you are feeling scourged, it's time to think. और आज अगर तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारे जीवन में अनुशासन या ताड़ना का स्थान आया है परिस्थिति आया है तो हमें सोचना है उसके बारे में Are you scourged in your health, और क्या तुम्हारे सेहत में तुम तंगी महसूस कर रहे in हो your job, या तुम्हारे नौकरी में in your finances? आर्थिक परिस्थिति में There can be different areas you might be, God might have chastised you. और बहुत सारे विविध स्थानों में हम देखते हैं परमेश्वर ने तुम्हें ताड़ना दिया होगा First of all, you need to know God is all perfect and he is perfectly just. और हमें पहले ये जानना है परमेश्वर परिपक्व है और वो अच्छे से न्याय करने वाले हैं He chastises whom he loves. और जिससे वो प्रेम करते हैं उन्हीं को वो ताड़ना देते हैं Even in his discipline you can see love. और उनके अनुशासन करने वाले स्वभाव में भी हम प्रेम देख सकते So हैं God wants us to grow in the knowledge of God इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं उनके ज्ञान में हम आगे बढ़े through having right relationship with him. और उनके साथ हमारा रिश्ता सही करते हुए And we need to understand that in God's discipline also there is love. और यही बात को हमें समझना है कि अगर परमेश्वर तुम्हें ताड़ना दे रहे हैं वो तुमसे प्रेम करते हैं इस वजह से And not to get bad attitudes and break the relationship with God, but it's time to get more closer to God. और अगर तुम अनुशासन का उसको महसूस कर रहे हो परमेश्वर के प्रति अपने रवैये को मत बिगाड़ो लेकिन उनके और करीब जाओ God bless this portion. Amen. परमेश्वर इस वचन को आशीष दे धन्यवाद